राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? जानिए रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि राधा का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? क्या उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा था? एक प्रेम कहानी जो समय से परे थी, एक बंधन जो दो आत्माओं से जुड़ा था। आज हम जानेंगे राधा की मृत्यु का रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा की अनसुनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसाने की उस पुरानी पगडंडी पर जहाँ कभी राधा और श्री कृष्ण बाल लीलाएं किया करते थे, आज भी एक गूंज बाकी है, हंसी की, बांसुरी की और उस विरह की जो युगों से प्रेमियों को जीवित रखती है। पर इस कहानी की शुरुआत ना वृंदावन से होती है, ना बरसाने से। यह शुरुआत होती है एक सुने कुंज से, जहाँ वृद्धा राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। राधा अब वृद्धा हो चुकी थी, तन झुक चुका था, पर मन अब भी उसी किशोरी राधा का था जो कभी कान्हा के लिए वन वन भटकी थी। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर जब कोई बांसुरी की धुन सुनता तो वह हल्की मुस्कान आज भी दिखाई देती थी, जैसे कोई भूला बिसरा सपना लौट आया हो। श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तब राधा ने ना तो किसी से विवाह किया, ना ही कोई और आश्रय लिया। वह वृंदावन के एकांत कुंज में रहने लगी। हर दिन सूर्योदय के समय यमुना तट पर जाती, जल अर्पण करती और फिर लौटकर अपनी कुटिया में श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि एक दिन वह लौटकर जरूर आएंगे। गांव वाले राधा को साध्वी कहने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, कहाँ से आई है। बस एक बात सबको पता थी, यह महिला श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। एक दिन राधा ने यमुना तट पर कुछ पल रुककर आसमान की ओर देखा। हवा थमी थमी सी थी। उनके हृदय में एक कंपी दौड़ गई, जैसे ब्रह्मांड ने उनके कानों में कोई रहस्य फूंका हो। उसी शाम उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर बैठकर तुलसी के पौधे को नमन किया और मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है, पर मैं यूं नहीं जाऊंगी जब तक कान्हा मुझे स्वयं विदा ना दे। राधा की यह इच्छा सबको अचंभित कर गई। मैं केवल उसी दिन देह त्यागूंगी जिस दिन श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में मेरे समक्ष प्रकट होंगे और मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे, राधा। यह सुनकर गांव के लोग स्तब्ध रह गए, पर कोई भी इस साध्वी की भक्ति पर संदेह नहीं कर सकता था। उन्होंने तो जीवन भर प्रेम की परिभाषा को जिया था। द्वारका में बैठा वह योगेश्वर, जिसकी झोली में समय और सार दोनों थे, उसे भी अंतर्मन से कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। उनकी आंखें बंद थी और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज उठी। श्री कृष्ण ने सब छोड़कर उस एकांत कुंज की ओर यात्रा की, जहाँ उनके दिल का एक टुकड़ा अब भी धड़क रहा था, राधा। श्री कृष्ण जब पहुँचे तो राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पास बैठी थी, आंखें बंद थी, जैसे किसी ध्यान में लीन हो। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। राधा की आंखें खुली और उन आंखों में वह प्रेम था जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। श्री कृष्ण ने राधा का हाथ थामा। राधा की सांसें धीरे धीरे मंद होती चली गई, पर उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। राधा की देह वहीं तुलसी के नीचे समाधिस्थ हो गई, किंतु उसी पल एक रहस्य जन्मा। राधा की आत्मा को मोक्ष तो मिल गया, पर उनके अंतिम शब्द श्री कृष्ण के कानों में गूंजते रहे, प्रभु, जब धरती पर प्रेम का अर्थ फिर से खो जाएगा तब मेरी आत्मा लौटेगी। मुझे फिर से जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम को मरने नहीं दिया जा सकता। तुलसी के नीचे जहाँ राधा ने अपनी देह त्यागी थी, वहीं अब एक नन्हा सा पौधा उगाया था। वह तुलसी से भी अधिक उज्ज्वल, उसकी पत्तियां मानो किसी स्वर्णिम प्रकाश से नई हुई थी। गांव के लोग उसे राधा वृक्ष कहने लगे और वहां पूजा का क्रम आरंभ हो गया। पर किसी को नहीं पता था कि उस पौधे के नीचे एक रहस्य पल रहा था, राधा का पुनर्जन्म। द्वारका लौटने के बाद श्री कृष्ण बहुत शांत दिखाई देने लगे। उनके मुख पर कोई उदासी नहीं थी, पर आंखों में कोई गहराई थी, जैसे कोई समृद्धि उन्हें भीतर से जकड़ी हुई है। एक रात उन्हें सपना आया, एक नवजात कन्या जो गांव की मिट्टी में खेल रही है, उसके होठों पर वही मुस्कान है जो कभी राधा के पास थी। उसकी आंखों में वही निर्भीकता है जो केवल उस आत्मा में होती है जिसने प्रेम को जिया हो। सपने में राधा ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, प्रेम को अब एक बार फिर धरती पर जन्म लेना होगा। युग बदल चुका है, प्रेम का मूल्य गिर गया है। मैं फिर लौटूंगी, इस बार किसी अन्य रूप में, लेकिन उद्देश्य वही रहेगा। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोले, तो प्रेम की अग्नि परीक्षा फिर से होगी। बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर में एक कन्या ने जन्म लिया।
नाम रखा गया रमा। पर इस कन्या में कुछ असाधारण था। वह बिना किसी सिखावन के बांसुरी की मधुर धुन बजा लेती थी। उसकी हंसी सुनते ही वृक्षों की पत्तियां हिलने लगती थी, पक्षी झूम उठते थे। गांव की बूढ़ी औरतें कहने लगी, यह कन्या कोई सामान्य नहीं है, यह अवतार है। इसे देखकर राधा की याद आ जाती है। रमा जब 7 साल की हुई तो एक बार यमुना तट पर अकेली बैठी थी। वहीं से गुजरते एक वृद्ध संत ने उसे देखा। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और थर्रा उठी। यह वही दृष्टि है, यह वही आत्मा है, राधा लौट आई है। रमा को सपने में एक मनमोहक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देने लगा। वह कुछ नहीं कहता पर बांसुरी बजाता। वह आवाज़ रमा को कहीं दूर भीतर तक खींचती है। एक रात रमा ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या आप जानती है कि प्रेम क्या होता है? माँ मुस्कुराई, तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का ज्ञान नहीं है। रमा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुरानी पीड़ा थी, जैसे वह पहले भी यह प्रश्न पूछ चुकी हो किसी और जीवन में। रमा अब 13 साल की हो चुकी थी। एक दिन वह यमुना तट पर बैठी बांसुरी बजा रही थी। तभी अचानक उसकी बांसुरी से अलग धुन निकली, वही धुन जो राधा कभी श्री कृष्ण के लिए बजाया करती थी। अचानक वहाँ की जमीन थोड़ी सी फटी। रमा ने वहाँ खुदाई की तो मिट्टी के नीचे उसे एक पुरानी सी मूर्ति मिली, एक स्त्री की, जिनके होठों पर मुस्कान थी और हाथों में बांसुरी। उसने वह मूर्ति उठाई और तभी एक दिव्य स्वर उसके कानों में गूंजा, राधे तुम लौट आई। रमा स्तब्ध रह गई। कौन था वह? क्यों उसका नाम राधे पुकारा गया? उस दिन के बाद से रमा का व्यवहार बदलने लगा। वह गहराइयों में उतरती जा रही थी। वह जानना चाहती थी कि उसका जन्म क्यों हुआ है, क्यों उसे बचपन से ही प्रेम, विरह और कृष्ण जैसे नाम आकर्षित करते हैं। इस दौरान एक तपस्वी संत हिमालय से चलकर बरसाने आए। उनका नाम था स्वामी परमानंद। उन्होंने रमा के बारे में सुना और उसे देखकर मौन हो गए। वह बोले, युगों पहले मैंने राधा को देखा था और आज वही दृष्टि फिर सामने है। कन्या तुम केवल इस युग की नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। रमा ने पूछा, पर कौन सा उद्देश्य स्वामी? स्वामी परमानंद ने आंखें बंद की और बोले, प्रेम अब केवल शब्द बन गया है, उसे फिर से जीवन बनाना है। बरसाने की गलियों में अब एक नई कथा जन्म ले रही थी, पर यह कथा नई होते हुए भी पुरानी थी। रमा जो राधा का पुनर्जन्म थी, अब किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसके मन में एक विचित्र बेचैनी थी। वह जानती नहीं थी कि यह व्याकुलता किसके लिए है, पर मन में कोई अज्ञात पुकार थी जो समय की सीमाओं को लांघकर उसके हृदय में उतर रही थी। रातों को रमा अक्सर यमुना किनारे अकेली बैठती और चांदनी में उस अज्ञात पुरुष की कल्पना करती, जिसकी झलक उसे सपने में दिखती थी। वह व्यक्ति कभी कुछ बोलता नहीं था, बस बांसुरी बजाता था, और जब बांसुरी की धुन समाप्त होती तो रमा की आंखें भर जाती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या प्रेम बिना कहे भी हो सकता है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी असली प्रेम कभी कहा नहीं जाता, वह तो बस जिया जाता है। पर रमा के भीतर तो कुछ और ही चल रहा था। वह जानती थी कि उसका हृदय उस व्यक्ति के लिए धड़क रहा है जिसे वह कभी मिली ही नहीं। स्वामी परमानंद ने एक दिन रमा को अपने आश्रम बुलाया। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, राधा ओ राधा, समय पास है, श्री कृष्ण इस युग में आ चुके हैं, पर वे अब महलों में नहीं, एक साधु के वेश में है और तुम्हें उन्हें ढूंढना है। रमा चौंकी, मैं कैसे पहचानूंगी उन्हें? स्वामी परमानंद ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे सम्मुख कोई पुरुष खड़ा हो और तुम्हारा अंतर्मन खुद ब खुद कह उठे यही है वो, तो समझना वही है। पर ध्यान रहे, इस बार परीक्षा और भी कठिन होगी। तुम्हारा प्रेम अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा, इस बार तुम्हें संसार को प्रेम का अर्थ सिखाना है। रमा का हृदय धड़क उठा। क्या सच में वह व्यक्ति जिसके लिए उसके भीतर इतनी तड़प है, अब वह इस धरती पर विचर रहा है? उधर द्वारका जो अब महलों की नगरी नहीं रही, बल्कि साधु संतों का आश्रय स्थल बन चुकी थी। वहाँ एक नौजवान साधु रामनाथ लोगों को उपदेश देता था, पर कोई जानता नहीं था कि यह रामनाथ वास्तव में कौन है। वह जब आंखें बंद करता तो उसकी बांसुरी से वही धुन निकलती थी जो राधा सुनती थी। वह जब प्रवचन देता तो प्रेम की ऐसी गहराई से बोलता कि लोग रो पड़ते। वह कहता, प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। प्रेम त्याग है, समर्पण है और सबसे बड़ा सत्य है। हर पूर्णिमा की रात वह किसी अज्ञात स्त्री की स्मृति में यमुना तट पर जाकर मौन होकर बैठ जाता। एक बार उसके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप वहाँ क्या खोजते हैं?
वह मुस्कुराकर बोला, अपना अधूरा अतीत। अब रमा को एक स्पष्ट संकेत मिला था। स्वामी परमानंद ने उसे एक दिशा दी थी। पूर्व दिशा की ओर जाना है, वहाँ एक साधु मिलेगा जो तुम्हारा सत्य है। माता पिता को प्रणाम करके रमा अकेले निकल पड़ी। हाथ में केवल एक छोटी सी बांसुरी और हृदय में एक तीव्र विश्वास। वह गांव-गांव घूमती रही, कहीं कथा सुनती, कहीं साधुओं से मिलती, पर किसी में वह दृष्टि नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन एक वृद्धा ने उसे देखा और कहा, बिटिया, तेरे माथे पर राधा का तेज है, तू क्यों भटक रही है? रमा ने कहा, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, किसी को जो मेरे भीतर है पर बाहर नहीं मिल रहा। वृद्धा मुस्कुराई, बांसुरी बजा, जो तेरे लिए बना है वह आवाज़ पहचान लेगा। उस दिन रमा ने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर पहली बार अपनी बांसुरी बजाई और ठीक उसी पल सैकड़ों मील दूर द्वारका में बैठे रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। रमा अब तक कई गांव पार कर चुकी थी। उसका तन थक चुका था, पर मन की जिज्ञासा वैसी ही थी, अडिग। हर गांव में वह बांसुरी बजाती, पर हर बार वही खालीपन, वही अधूरापन उसे घेरे रहता। लगता जैसे कोई छाया उसके आसपास है, पर पकड़ से बाहर। उसने अब बांध लिया था कि अगली पूर्णिमा को यदि वह व्यक्ति नहीं मिला तो वह यमुना में समाधि ले लेगी, क्योंकि उसका जीवन एक संकल्प है। राधा की आत्मा को अब अधूरा नहीं रहना चाहिए। उसी रात एक मंदिर में उसने अंतिम बार अपनी बांसुरी उठाई। धुन वैसी थी जो आत्मा को भीतर तक भिगो दे, और उसी क्षण बहुत दूर हिमालय की तलहटी में बैठे रामनाथ की दृष्टि झुक गई। बांसुरी की वह धुन जिसने वर्षों पहले उसके हृदय को स्पर्श किया था, फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। यह धुन, यह तो वही है जो मैंने यमुना के किनारे सुनी थी जब मेरी आत्मा पहली बार कांपी थी। वह अब रुका नहीं। उसी रात उसने हिमालय छोड़ दिया। रमा को उस रात एक सपना आया। राधा और कृष्ण एक बार फिर यमुना तट पर साथ बैठे थे। राधा ने पूछा, प्रभु, क्या इस बार भी मैं अधूरी रहूंगी? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता देखनी है। सपना टूटा और रमा का माथा पसीने से भीग गया। वह उठी, बांसुरी उठाई और अब उस नगर में पहुंची थी जहां रामनाथ पहुंचने वाला था, वृंदाधाम। यह कोई सामान्य स्थान नहीं था। कहते हैं यहीं कभी राधा ने अंतिम बार कृष्ण को देखा था और एक शिला को छूकर संकल्प लिया था कि जब तक प्रेम को पूर्णता ना मिले वह लौटती रहेगी। उसी स्थान पर अब एक कथा हो रही थी और कथावाचक कोई और नहीं, रामनाथ ही थे। रमा दूर खड़ी थी। वह उस चेहरे को नहीं पहचानती थी, पर उसकी वाणी में कुछ ऐसा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामनाथ ने उस दिन प्रेम की परिभाषा सुनाई। प्रेम वो नहीं जो सिर्फ साथ में जीता है, प्रेम वो है जो बिछड़कर भी संपूर्ण होता है। इतना कहकर जब उसने लोगों की भीड़ में दृष्टि डाली तो उसकी आंखें रमा से टकराई। दोनों के भीतर कुछ काम जैसी आत्माएं एक पल के लिए सिहर गई। रमा की बांसुरी गिर पड़ी। रामनाथ ने प्रवचन अधूरा छोड़ दिया और मंच से उतर कर आया। रमा ने धीरे से पूछा, क्या आपको मेरी आवाज़ अब भी सुनाई देती है? रामनाथ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राधे, तुम आ गई। जिस पल आत्माएं एक हुई उसी पल आकाश काले बादलों से भर गया। एक रहस्यमय साधु चौरंगीनाथ प्रकट हुआ जो वर्षों से इस मिलन को रोकने का प्रयास कर रहा था। वह जानता था यदि राधा और कृष्ण इस युग में मिल गए तो प्रेम को धर्म से ऊपर स्थान मिल जाएगा और वह समाज की जड़ को तोड़ डालेगा। चौरंगीनाथ ने कहा, तुम्हारा प्रेम इस युग के नियमों के विरुद्ध है। यह समाज इसे न तो मानेगा न सह पाएगा। रामनाथ ने उत्तर दिया, प्रेम समाज से नहीं आत्मा से जन्मता है। चौरंगीनाथ बोला, तो फिर तैयार रहो अंतिम परीक्षा के लिए। और उसने एक शर्त रखी, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली पूर्णिमा तक राधा बिना देखे बिना सुने केवल अपनी आत्मा से तुम्हें पहचान कर तुम्हारे पास आएगी, और यदि वह असफल हुई तो तुम दोनों फिर युगों तक बिछुड़ जाओगे। रामनाथ मौन रह गया। रमा ने सिर झुकाया, मैं स्वीकार करती हूँ। पूर्णिमा की रात पास आ रही थी। चौरंगीनाथ की शर्त रमा के लिए केवल परीक्षा नहीं थी, यह उसकी आत्मा की पुकार थी, पिछले जन्मों की स्मृतियों की कसौटी थी। उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी। उसने कसम खाई थी कि अब वह किसी को देखेगी नहीं जब तक उसकी आत्मा उसे उसका कृष्ण ना दिखा दे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा, आजकल की कन्याओं को बस नाटक करने आते हैं, और कुछ ने चुपचाप प्रार्थना की, हे राधे, इस युग में फिर से प्रेम को जीत दिला देना। वहीं दूसरी ओर रामनाथ एक गुफा में बैठा था।
ना अन्न ना जल, बस आंखें मूंद कर एक ही मंत्र जप रहा था, राधे राधे। उसके शिष्य घबरा गए थे। किसी ने पूछा, गुरुदेव आप प्राण क्यों त्याग रहे हैं? वह मुस्कुराया, मैं प्राण नहीं त्याग रहा, मैं तो प्रेम को पूर्ण कर रहा हूँ। उसने सबको आदेश दिया कि जो भी रमा को मिलने आए उसे कुछ ना बताया जाए, ना उसका चेहरा ना स्थान। वह देखना चाहता था कि क्या राधा इस युग में बिना दृष्टि केवल आत्मा के स्पर्श से कृष्ण को पहचान पाएगी। रमा अब यात्रा पर थी, आंखों पर पट्टी थी, पर हृदय खुला था। वह हर गांव में जाती और हर साधु से पूछती, क्या आप रामनाथ है? बहुतों ने झूठ कहा, हाँ मैं ही हूँ। पर रमा का हृदय कांप जाता, उसे लग जाता कि ये वो नहीं है। एक बार वह एक ऐसे साधु के पास पहुंची जो बहुत तेजस्वी दिखता था। उसकी आवाज़ मधुर थी। उसने कहा, मैं ही रामनाथ हूँ राधे। रमा कुछ पल को डगमगाई, लेकिन फिर कांपती आवाज़ में बोली, आपका स्वर तो मधुर है, पर आत्मा मौन है। आप वो नहीं है जिन्हें मेरी आत्मा जानती है। उस साधु का चेहरा बदल गया। वो चौरंगी नाथ ही था जिसने स्वयं भ्रम फैलाने की ठानी थी। वह क्रोधित होकर बोला, अभी भी नहीं टूटी तू? किस प्रेम की बात करती है तू? रमा बोली, जिस प्रेम ने युगों को जन्म दिया उस प्रेम की। और आप क्या जाने उस प्रेम को जो आत्मा से बहता है। चौरंगी नाथ हार कर चला गया। अब रमा अंतिम नगर में पहुंची थी। वहां से आगे कोई रास्ता नहीं था, बस एक गुफा थी जहां कोई साधु वर्षों से मौन बैठा था। रमा उस गुफा के द्वार पर पहुंची। उसने पहले अपने नेत्रों को छुआ, पर पट्टी नहीं खोली। वह धीरे धीरे गुफा के भीतर गई। वहां धूप की एक किरण साधु के चेहरे पर पड़ी थी। वह चुपचाप बैठा था। रमा ने अपना हाथ उसके निकट ले जाकर रखा। उसने अपनी बांसुरी उस साधु के चरणों में रख दी। मैं जानती नहीं कि आप कौन हैं, मैं देख नहीं सकती, पर मेरी आत्मा कांप रही है। क्या आप ही मेरे वो हैं जिनके लिए मैं जन्मों जन्मों से भटक रही हूँ? गुफा में मौन था। फिर साधु ने उसकी बांसुरी उठाई और पहली बार बजाई। वही धुन जो यमुना के किनारे बजी थी, वही जो राधा की अंतिम सांसों में थी। रमा रो पड़ी, कृष्ण। साधु की आंखें खुली। वह रामनाथ था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। राधे, इस बार तुमने अपनी आंखों से नहीं, अपने भीतर से मुझे पाया है। अब प्रेम पूर्ण है। ऋषि ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में हजारों जन्मों की थकान, पर उसी के भीतर प्रेम की लौ झलक रही थी। उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा मिलन संपूर्ण तभी माना जाएगा जब तुम्हारा प्रेम समाज की आंखों में भी सत्य और पवित्र प्रमाणित हो। नहीं तो यह मिलन फिर उसी तरह छिपाया जाएगा जैसे युगों से होता आया है। रमा धीरे से बोली, ऋषिवर, प्रेम को समाज की स्वीकृति की आवश्यकता कब से होने लगी? प्रेम तो स्वयं ही ईश्वर है। पर रामनाथ ने सिर झुकाया, राधे, यह युग अब भी उस सत्य से डरता है जो मुक्त करता है। प्रेम जब तक समाज में सम्मानित नहीं होगा, तब तक हजारों राधाएं छिप छिप कर जीती रहेंगी और कृष्ण अकेले समाधियों में बैठते रहेंगे। ऋषि बोले, इसलिए तुम्हें नगर के राजसभा में अपने प्रेम को स्वीकारना होगा। वहाँ राजा, पुजारियों, ब्राह्मणों और जनता के सामने यह बताना होगा कि एक साधु और एक ब्रह्मचारिणी प्रेम में बंधकर भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। अगले दिन वरंदा धाम की राजसभा में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। राजा ने कहा, हमने सुना है कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य तोड़ा है, यह अपवित्र है। रामनाथ ने मंच पर आकर उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, मैंने केवल सत्य को अपनाया है। फिर उसने सबको वो बातें सुनाई जो उसने वर्षों में साधना से जानी थी। प्रेम कोई काम नहीं है, यह आत्मा का भाव है। जब राधा ने कृष्ण को प्रेम किया था, तब भी समाज यही कहता था कि यह अनुचित है। और जब उन्होंने जीवन भर एक दूसरे के बिना रहकर संसार के लिए त्याग किया, तब भी समाज चुप रहा। रमा भी आगे बढ़ी, मैंने आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि कोई मुझे यह ना कहे कि मैं रूप या बल पर मोहित हुई थी। मैंने उन्हें केवल आत्मा से पहचाना। एक वृद्ध ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ, किंतु धर्मशास्त्रों में यह नहीं लिखा कि कोई साधु प्रेम करे। राजा मौन था। सभी की निगाहें उसके उत्तर पर थी। राजा कुछ पल मौन रहा और फिर बोला, जब मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे कृष्ण और राधा की कथा सुनाया करती थी। मैं हर बार यही पूछता था, अगर राधा उनसे इतना प्रेम करती थी तो वो विवाह क्यों नहीं हुआ? मेरी माँ चुप हो जाती थी। उसने आगे कहा, आज मैं समझ पाया, विवाह समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का। मैं ये सभा भंग करता हूँ और आज से राधा कृष्ण के प्रेम को इस युग में स्वीकार करता हूँ। उसी पल आकाश में ध्वनि गूंजी, शंखनाद, वीणा की मधुर ध्वनि और पुष्पों की वर्षा। लोगों ने देखा, सभा भवन के ऊपर कमल खिला और बीच में एक आलोक पुंज उतरा। वो ऋषि फिर प्रकट हुए।
अब यह प्रेम पूर्ण है। अब राधा को भटकना नहीं होगा। अब यह कथा पूर्ण है। कुछ दिनों बाद रामनाथ और रमा ने यमुना तट पर एक छोटी सी कुटिया बनाई। वे दोनों वहाँ रहते थे, बिना किसी बंधन के, बिना किसी नाम के। लोग उन्हें राधा कृष्ण कहते थे, लेकिन वे बस एक दूसरे को प्रिय कहकर पुकारते थे। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात रमा ने बांसुरी बजाई। रामनाथ उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। धीरे धीरे उनके शरीर वहीं समाधि में लीन हो गए, जैसे प्रकृति ने भी उन्हें मिटाने से इनकार कर दिया हो। आज भी वृंदा धाम में यमुना के उस तट पर हर पूर्णिमा को एक अजीब सी धुन गूंजती है। लोग कहते हैं वह राधा की अंतिम इच्छा थी कि हमारा प्रेम मिटे नहीं, बना रहे जब तक प्रेम को लोग समझ ना ले। और इस तरह प्रेम की वह कहानी जो अधूरी थी अब पूर्ण हो चुकी है। लेकिन याद रखना, राधा और कृष्ण कभी मिटते नहीं। वह बस एक आत्मा से दूसरी आत्मा में बहते रहते हैं। जहाँ प्रेम हो वहाँ राधा कृष्ण होते हैं, और जहाँ प्रेम ना हो वहाँ सब कुछ अधूरा होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।